मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे कि डेंगू हुआ है तो हम घर में कैसे बचाव करें या घर में क्या सावधानी रखें, किन किन बातों का ख्याल रखें जिससे हम अपने मरीज के प्लेटलेट्स को कम होने से बचा सकते हैं, जिससे मरीज के किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड होने से बचा सकते हैं और घर पे ही हम अपने मरीज को कैसे ठीक कर सकते हैं। इन बातों पे मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। दोस्तों, इसके पहले का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैं आपको बताया था कि डेंगू क्या होता है, कैसे फैलता है, किन लोगों में ज्यादा होता है, डेंगू के क्या लक्षण आते हैं, क्या कंडीशन ऐसी होती है जो कॉम्प्लिकेशन की कंडीशन होती है, क्या ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में शरीर से खून बहने लगता है, और क्या ऐसी दवाइयां होती हैं जो इस कंडीशन में लेनी चाहिए, क्या ऐसी दवा होती है जो लेके प्लेटलेट्स बढ़ाया जाता है। इन सारी बातों पर हमने चर्चा करा हुआ है इसके पहले के वीडियो में। आज मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दे रहा हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, खुद भी फायदा लीजिए और लोगों को भी फायदा दिलाइएगा। दोस्तों, एक स्टडी कहती है कि 2021 में सिर्फ भारत में 1.6 लाख 1,64,000 पीपल जो है डेंगू से सफर किए थे। इसमें बहुत बड़ी रेंज थी ऐसे पेशेंट्स की जो कॉम्प्लिकेट कर गए, जो समस्या में लैंड अप करे, जिनको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली कुछ पेशेंट्स की जान भी नहीं बचाई जा सकी। इसलिए डेंगू को खतरनाक भी बोला जाता है। वैसे तो ये सामान्य सी बीमारी होती है। दोस्तों डेंगू एक वायरल डिजीज है। ये एक मच्छर एडीज एडिप्टाई के काटने से होता है। स्टडीज कहती हैं कि मच्छर के काटने के 3 से 14 दिन के बाद इसके लक्षण आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। दोस्तों, अगर बात करें कि बचाव की, तो सबसे पहले दोस्तों बचाव में यही करना चाहिए, यदि किसी को भी डेंगू के लक्षण मिल रहे हैं या फिर डेंगू डिटेक्ट हो गया है तो ऐसे पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए। पूरी तरह से बिस्तर पे लेटे रहना चाहिए, सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए, लेटरिन के लिए, पेशाब के लिए, या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो तभी बिस्तर से उठें, अदरवाइज कंप्लीट बेड रेस्ट करें। ऐसे पेशेंट को खाने में बहुत ही हल्का खाना खाना चाहिए जो बहुत ही आसानी से पच जाए। दलिया, खिचड़ी या इस टाइप की चीज़ें खानी चाहिए। ऐसे पेशेंट को बिल्कुल भी आउट फूडिंग नहीं करनी चाहिए। बाहर का खाना, चाइनीज़, फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, बासी खाना, इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ऐसे पेशेंट को ऐसी चीजें भी नहीं खानी चाहिए जिन चीजों को, या फिर ऐसे पेशेंट को इस तरह की चीजें नहीं देनी चाहिए जबरदस्ती जिस चीज का पेशेंट को टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, फोर्सफुली उसे नहीं देना चाहिए। ऐसे पेशेंट को बहुत ढेर सारा पानी पीना चाहिए, बहुत ढेर सारा लिक्विड इंटेक, फ्लूइड इंटेक रखना चाहिए बॉडी में, जिसमें आता है कि आप पानी खूब पिएं, फ्रूट जूस पी सकते हैं, इलेक्ट्रॉल पी सकते हैं, इनरजॉल पी सकते हैं, ओआरएस पी सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं, और अपने आप को खूब ढेर सारा हाइड्रेट करें। पानी का अमाउंट आपका इतना, या फिर लिक्विड या फ्लूइड का अमाउंट आपके बॉडी में इतना होना चाहिए कि हर तीसरे चौथे घंटे या 5वें घंटे आपको यूरिन के लिए जाना पड़े। और जो भी पेशेंट्स को डेंगू डिटेक्ट हुआ है, ऐसे पेशेंट को किसी भी चोट से बचना चाहिए, किसी भी तरह के ट्रॉमा से बचना चाहिए, किसी भी तरह की इंजरी से बचना चाहिए, किसी भी तरह के कट से बचना चाहिए। इसकी सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे मरीज जिनको भी डेंगू हुआ है उनको ये खुद ध्यान देना चाहिए, उनके घर वालों को ये ध्यान देना चाहिए कि उनके कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, नाक से, मुंह से, आंख के अंदर जो सफेद होता है पार्ट, उसमें बिल्कुल रेडिश सा बिल्कुल लगता है जैसे ब्लड जमा हो गया, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। पेशाब के रास्ते से तो खून नहीं निकल रहा है, या यूरिन लाल तो नहीं आ रही, बिल्कुल डार्क येलो, या फिर मैं कहूं कि बिल्कुल ब्लडी तो नहीं हो रही है। यूरिन के रास्ते से खून तो नहीं आ रहा है, लेटरिन के रास्ते से खून तो नहीं आ रहा है, या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो तुरंत अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्होंने रिपोर्ट करें। दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनको भी डेंगू हुआ है उन्हें कभी भी अपने मसल में इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। जैसे मांसपेशियों में इंजेक्शन लगाए जाते हैं यहाँ पे, या फिर कमर के नीचे, इस सब जगहों में लगाए जाते हैं, या फिर स्किन के चमड़ी में कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इस इंजेक्शन से बचना चाहिए। जब तक आपके डॉक्टर या आपके ट्रीटिंग डॉक्टर नहीं कहते हैं, आप खुद से इंजेक्शन नहीं लगवाइए। दोस्तों, ऐसे पेशेंट को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है जो पेशेंट किसी वजह से दर्द की गोलियां खा रहे हैं, एस्प्रिन खा रहे हैं, या फिर खून पतला करने की दवाइयां खा रहे हैं। ऐसे मरीज को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यदि हम इन्हें ध्यान नहीं देंगे तो इनके शरीर से खून निकल सकता है, जो कि ये खतरनाक बात हो सकती है।
ऐसे मरीज जिनको वोमिटिंग हो रही या वोमिटिंग जैसा लग रहा है, तो उनको ये बात देखने की होती है कि उनके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं इम्बैलेंस हो रहा है। यदि उनको पहले से कोई कोमॉर्बिड इलनेस नहीं है, कोई पुरानी बीमारियां नहीं हैं, या हैं भी तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उन्हें इलेक्ट्रॉल, एनर्जॉल इस टाइप की चीजें अगर देते रहेंगे तो वो पेशेंट आपका सेफ रहेगा। अगर उल्टियां हो रही हैं तो उल्टी रोकने की दवाएं, इस तरह की दवाइयां दी जा सकती हैं और आपके डॉक्टर देंगे दोस्तों। यदि आपका मरीज घर पे है और वो बहुत डल हो रहा है, बहुत ज़्यादा सुस्त सुस्त हो रहे हैं, प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ऐसे मरीज का क्या, यदि पेशाब कम आ रही है, पेशाब का कलर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, या फिर शरीर से कहीं से खून निकल रहा है, जिन जगहों को मैंने अभी जस्ट ऊपर मेंशन किया, अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो बगैर लेट किए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर को मिलना चाहिए, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। पेशेंट को तुरंत भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है, पेशेंट को प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। इन बातों का जरूर ख्याल रखिए दोस्तों और डॉक्टर से कंसल्ट करिए। दोस्तों आशा करता हूं कि आप इन बातों का ख्याल रखेंगे और अपने फैमिली मेंबर को, अपने चाहने वाले को सेफ रखेंगे और सुरक्षित रखेंगे दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।